हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज की जो लाइव क्लास है वो है मध्य प्रदेश के जो फेमस पैलेसेस हैं और जो फोर्ट हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में दूंगा। और इसमें वो सभी फैक्ट कवर होंगे जो कि मध्य प्रदेश की पीईबी और एमपीपीएससी में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को मैं इसमें कवर करूंगा। तो जितने भी पीवी और एमपीपीएससी की विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो सब मेरे इस क्लास से जुड़ जाएं, जो कि मध्य प्रदेश के इस पर किले, दुर्ग और जो फेमस पैलेसेस हैं उन सभी के बारे में इसमें जानकारी दूंगा। तो आप सभी लोग इसमें फटाफट जुड़ें। और जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग, किले और महल के बारे में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश का ये लाइव चैट मैं मध्य प्रदेश के मैप पर ले रहा हूं और इसमें मैं यहाँ पर भी जो भी किले होंगे, जो भी महल होंगे और जो भी फोर्ट और उन सभी के बारे में मैं उस जिले के ऊपर पूरा मार्क करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी लाइव क्लास अच्छी लगती है तो आप इस लाइव क्लास को साथ ही साथ लाइक करते हुए भी चलें और साथ में अपने जितने भी कलीग्स हैं हु आर पार्टिसिपेटेड इन द पीईबी एंड एमपीपीएससी एग्जाम उनको भी आप इस पूरे के पूरे वीडियो को, लाइव क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, जैसा कि आपको जानकारी है कि इसमें इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और यहाँ पर इतिहास की बहुत सारी धरोहर सुरक्षित हैं। तो उन सभी के बारे में मैं इसमें जानकारी दूंगा। बहुत से यहाँ पर किले का निर्माण किया गया है और बहुत से महल भी हैं यहाँ पर। हर जिले में कहीं ना कहीं पे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उन सभी के ऊपर मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। मध्य प्रदेश का जो प्रमुख, सबसे बड़ा, सबसे मजबूत किला है वो कौन सा है मध्य प्रदेश में, अगर उसके बारे में अपन जाएं तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं भी आपको। वो है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला जो कि राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको अभी स्टार्ट किया है, तो जो भी नए विद्यार्थी मेरी इस क्लास के साथ में जुड़ना चाहते हैं लगातार जुड़ जाएं। और अभी आप सब जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार हेलो हेलो लिखकर भेजें मेरे को, और मुझे पता चले कि आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो देन वी विल स्टार्ट दैट लाइव क्लास अबाउट मध्य प्रदेश फोर्ट, पैलेस, इन सभी के बारे में। एक बार हेलो करें मेरे को, कमेंट में हेलो करके भेजें मेरे को। सबसे पहले लेते हैं मध्य प्रदेश की जितने भी किले और दुर्ग हैं उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। किले व दुर्ग कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है ना, उसके बारे में अपन इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मध्य प्रदेश का दक्षिण का सबसे बड़ा जो किला है, दक्षिण का द्वार कहते हैं जिसको, वो है बुरहानपुर। ठीक है ना, यहाँ पर असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, ठीक है ना, ये असीरगढ़ का किला है। और इस किले का जो निर्माण था ये किसने करवाया था? ये करवाया था अहीर राजा। अहीर राजा था जिसका नाम था आसा, उसने इसका निर्माण करवाया था, अहीर राजा ने। और कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ है? ये बुरहानपुर, बुरहानपुर, जिसको कि क्या कहते हैं? दक्षिण का द्वार भी कहते हैं,
दक्षिण की ओर अगर इतिहास में देखा जाए तो ये दक्षिण में 16वीं शताब्दी में सन 1600 में जब मुगल यहां पर पहुंचे थे तो मुगल ने दक्षिण की ओर जाने का रास्ता यहीं से बनाया था। ठीक है ना। मुगल में कौन? अकबर। ठीक है ना। अकबर से यहां पर आने की शुरुआत हुई। अकबर एरा जब आया था तो अकबर ने यहां से दक्षिण की तरफ जाने की शुरुआत की थी, तो इसको दक्षिण का द्वार कहते हैं। और एक और शब्द है सबसे दक्षिणतम, सबसे साउथ जोन का जो क्षेत्र पड़ता है, जो एरिया है, वो भी बुरहानपुर ही पड़ता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। सबसे पहला किला असीरगढ़ का किला मैंने बताया आपको, राजा अहिर ने इसका निर्माण करवाया था जिसका नाम था आसा, और ये 10th सेंचुरी में 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, अब इसको मैं साफ करता हूं थोड़ा सा यहां से, बाकी का रहने दूंगा मैं। अब अगले किले के ऊपर चलते हैं अपन। अगला जो किला है वो लेते हैं, अगले कलर से अगला किला लेते हैं ग्वालियर का किला, जो कि मैंने अभी आपको चर्चा की। ग्वालियर का किला है ये, ग्वालियर का किला। ठीक है ना। इस किले का जो निर्माण है, ये निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में, और किसने करवाया था? 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, और राजा सूरज सेन ने, राजा सूरज सेन, राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था, और इसको भारत का सबसे मजबूत किला भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है, ग्वालियर का किला 8वीं सदी में राजा सूरज सेन ने, और इसको ऋषि गोवाला, ऋषि जो ग्वाला थे उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरियल मॉन्यूमेंट के लिए इस किले का निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने। और इतिहास में इसकी जानकारी मिलती है कि राजा सूरज सेन एक बार बीमार पड़े थे, और उनका उपचार हेतु कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। तब ऋषि ग्वाला ने उनका उपचार किया था, और उनको इस घृणित बीमारी से, ठीक है ना, जिससे कि इसका इलाज संभव नहीं हो रहा था, उससे इनको निकाला था ऋषि ग्वाला ने। तो उनको, उनकी मेमोरी में ग्वालियर में इस किले का निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने, और ऋषि ग्वाला के नाम पर ही उस पूरे शहर का नाम पड़ा है ग्वालियर, ग्वालियर रखा था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ग्वालियर का किला 8वीं सदी में राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण कराया, और ऋषि ग्वाले की स्मृति में। ठीक है, अब चलते हैं अगला किला। अगला किला लेते हैं धार का किला। धार का किला, ठीक है। धार का जो किला है, इस किले का निर्माण करवाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, और इसको करवाया था 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, और इसकी अगर एग्जैक्ट ईस्वी देखी जाए तो 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने धार में जो किला है उसका निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इन्होंने राज किया, और तुगलक वंश के ये सुल्तान थे जो कि दिल्ली पर आसीन हुए थे, और
खिलजी के बाद में, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आया था, खिलजी के, ठीक है, और उसके बाद में फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में इस तरीका ये पूरा का पूरा एरा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर आपने पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत की पूरी जितने भी जो वंश रहे हैं, जो डायनेस्टी रही हैं, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक जो दिल्ली सल्तनत रही है, उन सभी के बारे में उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसमें मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए अब चलते हैं अगला किला। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, ग्वालियर के किले के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसको अगली बार अभी जब पूरे किले कंप्लीट हो जाएंगे फिर अपन इसका एक बार और रिवीजन करेंगे वर्बली और हाईलाइट भी कर देंगे सेम में। अभी इसको इरेज करके अगला किला मैं आपको बताता हूं। अगला जो किला है, अगली कलर से लेता हूं। अगला जो किला है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला कहां पर है? अशोकनगर। चंदेरी का किला ये अशोकनगर में है और इसका जो निर्माण है, चंदेरी के किले का निर्माण, ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, प्रतिहार वंश के राजा या फिर नरेश बोलते थे उसको, उनको नरेश कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था और ये हुआ था 11वीं सदी में, 11th सेंचुरी में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चंदेरी के किले का। ठीक है, अभी हम किले के बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी दे रहा हूं, चंदेरी का किला। ठीक है, अगला जो किला है वो है बांधवगढ़ का किला। और बांधवगढ़ का किला ये कहां पर है? उमरिया जिले में। उमरिया जिले में है ये बांधवगढ़ का किला और उमरिया जिले में ही है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कलर ले लेते हैं। बांधवगढ़ का जो किला है वो है यहां पर उमरिया में और इस किले का निर्माण करवाया था किसने? बघेल राजाओं ने। बघेल वंश के जो राजा थे, जो कि गुजरात में जब चालुक्यों ने और खिलजी का जब आक्रमण हुआ था, तो खिलजी वंश ने जब आक्रमण किया था उस समय यहां से ये भागकर यहां पर आ गए थे। ठीक है ना, बघेल वंश, ठीक है ना, इस तरफ में आए थे और यहां पर वो बघेल, क्योंकि वहां के वो बघेल थे गुजरात के, तो इस क्षेत्र में आकर बसे। उसके बाद में इन्होंने अपने खुद के वंश के नाम पर यहाँ पर बघेल वंश की स्थापना की। उसके बाद में इस पूरी एरिया का नाम, ये पूरा क्षेत्र का नाम बघेलखंड पड़ गया था। ठीक है ना, इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो बघेल वंश ने यहाँ पर इस किले का निर्माण करवाया था और कब करवाया था? 14वीं सदी में, जब खिलजी ने गुजरात में आक्रमण किया तो गुजरात से भागकर बघेल्स यहाँ पर स्थापित हुए और उसके बाद में बघेल वंश की स्थापना की थी और 14वीं सदी में बांधवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, अगले किले के ऊपर चलते हैं। अगला किला है मंदसौर का किला। मंदसौर जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो कि यहाँ पर अफीम की खेती होती है, अफीम का क्षेत्र कहलाता है मंदसौर। ठीक है, मंदसौर का किला मंदसौर में है ये। और मंदसौर के किले का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था खिलजी वंश ने। जब खिलजी डायनेस्टी थी उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, खिलजी वंश ने। और खिलजी में किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था और ये 14वीं शताब्दी में
14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला किला है नरवर का किला। नरवर का किला, नरवर जो नाम है वो नल जो राजा नल थे, नल और दमयंती के बारे में आपने अगर किस्से सुने हैं, कहानी सुनी है, उनकी प्रणय स्थली रही है नरवर का किला। ठीक है ना। और नरवर जो क्षेत्र पड़ता है ये शिवपुरी और गुना के पास में पड़ता है। ठीक है, वहां पर इसका निर्माण हुआ था, नरवर का किला। ठीक है ना। और इसको एबी 14 सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था और राजा नल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, इस किले को बनवाया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नरवर का किला राजा नल ने इसका निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, अब अगले किले के ऊपर चले अपन। अगला जो किला है वह है रायसेन का किला। रायसेन जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। और रायसेन के किले का निर्माण करवाया था किसने? राजवसंती ने। राजवसंती ने इस किले का निर्माण करवाया था। रायसेन का किला या फिर रायसेन का दुर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है ना, दुर्ग या फिर किला। ठीक है ना, किसने करवाया था? वहां के राजा राजवसंती ने इसका निर्माण करवाया था। और रायसेन के दुर्ग पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था ये किया था 16वीं शताब्दी में। और उसी समय राजवसंती ने इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, कब करवाया था ये, कब किया था ये? 1542 में। 1542 में जब यहां पर राजा पूरनमल, जो इनके वंशज थे, पूरनमल यहाँ पे शासन करते थे, तो उस समय यहाँ पे धोखे से पूरनमल की हत्या करके रायसेन के दुर्ग पर शेरशाह सूरी ने कब्जा किया था। इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और रायसेन के दुर्ग का निर्माण राजा राजवसंती ने कराया था। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? आप लोग मेरे को कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर द कमेंट्स। आप कमेंट करके मेरे को थोड़ा सा बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो है, इसमें जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। एनीवन? चलिए, कोई प्रॉब्लम है मेरे इस वीडियो में और कहीं पे भी कोई कमेंट्स आपको करना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। रिसेप्शन सही आ रहा है, आवाज सही आ रही है, थोड़ा सा कमेंट करके मेरे को ये भी जरूर बताएं। चलिए, अब चलते हैं अगले दुर्ग की ओर, और वो है ओरछा का किला। अगला कलर ले लेते हैं इसमें। ओरछा का किला ये कहां पर पड़ता है? टीकमगढ़। टीकमगढ़ में जो एक नया अभी जिला बना है, पहले ये टीकमगढ़ में ही आता था। 2018 से पहले, अक्टूबर 2018 में टीकमगढ़ से एक नया जिला बनाया गया, निवाड़ी। 1 अक्टूबर को बनाया गया। निवाड़ी जिले की ही तहसील है ओरछा। ठीक है, ओरछा का किला है ये। और ये ओरछा का किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। और ये करवाया था
17वीं शताब्दी में है। 16वीं से 17वीं बोल सकते हैं क्योंकि 16वीं सदी से ही इसकी शुरुआत हो गई थी अकबर काल में। अकबर काल में यहाँ पर जो राजा वीर सिंह बुंदेला थे, ये जहांगीर, जो कि पहले इनका नाम था सलीम, और जब ये गद्दी पर बैठे सलीम तो उसके बाद में इनका नाम हो गया था जहांगीर। अकबर के सुपुत्र थे ये, और इन्होंने ही वीर सिंह बुंदेला जो कि जहांगीर के मित्र थे, जहांगीर के कहने पर अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे अबुल फजल की वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर हत्या की थी। और ये वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के परम मित्र थे। और जहांगीर की स्वागत के लिए जब जहांगीर एक बार ओरछा आए थे तो उनके स्वागत के लिए इन्होंने ओरछा के किले में, ठीक है ना, जहांगीर महल का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, जहांगीर महल बनवाया था इन्होंने जब एक बार जहांगीर यहाँ पर ओरछा आए थे। ठीक है, तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में राजा वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के किले का निर्माण करवाया, जो अभी किस जिले में है? निवाड़ी जिले में। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलिए, अगला जो किला है थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, काफी कुछ घेर लिया हमने, इधर साफ कर लेते हैं। ये अगला किला मैं बताने जा रहा हूं मंडला का किला। तो मंडला यहीं पर है, ये है मंडला। ठीक है, मंडला का किला। मंडला का किला जो है ये राजा नरेंद्र शाह, ठीक है ना, गोंड वंश के राजा थे, राजा नरेंद्र शाह। लिख देता हूं, राजा नरेंद्र शाह गोंड वंश के ये राजा रहे। तो गोंड वंश का ये किला कहलाता है मंडला का किला। और इस किले का निर्माण राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। कब? 16वीं सदी में। ठीक है ना, 16th सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया था राजा नरेंद्र शाह ने। ठीक है, मंडला का किला। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में बन रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका रिवीजन भी करेंगे। अभी लगातार मैं आपको ये पूरा का पूरा डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं। अब थोड़ा सा यहां पर साफ करते हैं। ठीक है, इधर पे थोड़ा सा क्योंकि स्पेस होगी तभी मैं आपको यहां पर लिखकर उसको बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए, अगला जो किला है वो है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़, ठीक है, ये कहां पर है? पन्ना में। अजयगढ़ का किला। ठीक है, अजयगढ़ का किला, इस किले का निर्माण राजा, जैसा नाम है वैसा ही राजे का नाम था, अजयपाल। राजा अजयपाल ने करवाया था। और कब करवाया था? ये करवाया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है ना, इसे अजयगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो किला है वो कौन सा है? गिन्नौरगढ़। गिन्नौरगढ़ कहां पे है? रायसेन में। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग बोलते हैं इसको। गिन्नौरगढ़ के दुर्ग का जो निर्माण है वो राजा उदयवर्मन ने करवाया था। किसने? राजा उदयवर्मन। उदयवर्मन ने करवाया था। और ये चंदेल वंश के राजा थे। ठीक है, राजा उदयवर्मन। और इन्होंने ये कब करवाया था? ये 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, ये है रायसेन का किला। ठीक है, तो ये किलों के ऊपर पूरी जानकारी आपको मैंने अभी आपको दे दी, जितने भी किले थे। इसका एक बार अपन रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, पूरा साफ कर लेते हैं, फिर इसका रिवीजन करेंगे।
सबसे पहला किला मैंने आपको कौन सा बताया था? सबसे पहला किला बताया था मैंने बुरहानपुर का किला, जिसको बोलते हैं बुरहानपुर में असीरगढ़। ठीक है, असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा अहीर राजा आसा ने। आसा ने इसका निर्माण करवाया था, और ये करवाया था 10वीं 10th सेंचुरी में। ठीक है, बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला। ठीक है ना, राजा अहीर ने, ठीक है ना, अहीर राजा आसा ने इसका निर्माण करवाया। अगला जो किला बताया था वो है ग्वालियर का किला। ठीक है ना, ग्वालियर का किला किसने निर्माण करवाया था? राजा सूरज सेन ने। सूरज सेन ने करवाया था इसका निर्माण। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में। उसके बाद में धार का किला, धार का किले का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश ने इसका निर्माण करवाया था, और ये हुआ था 14वीं 14th सेंचुरी में। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, वर्बली बताऊंगा मैं आपको, इससे पहले मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको गिन्नौरगढ़ का किला। हेलो, इतना क्लियर हो गया आपको? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, तो ये तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में धार का किला का निर्माण करवाया। उसके बाद में चंदेरी का किला। चंदेरी का किला कहाँ पर है? अशोकनगर में। राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था, और राजा कीर्तिपाल ने इसको 11वीं शताब्दी में, ठीक है ना, जो कि प्रतिहार वंश के थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला किला है बांधवगढ़ का किला, जो कि उमरिया में है। इस किले का निर्माण करवाया था बघेल राजाओं ने। बघेल खंड के जो राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 14th सेंचुरी में। फिर अगला किला मैंने बताया था आपको मंदसौर का किला, जो कि खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में। फिर बताया था मैंने आपको नरवर का किला, जो कि गुना में है। ठीक है, वहां पर इसका निर्माण करवाया था नल, राजा नल ने, जो कि 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। फिर रायसेन का किला, रायसेन का किला राजा राजबसंती ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है। ठीक है, आप जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मैंने इससे पहले पूरा का पूरा क्लास ले ली है, और उसको भी आप बाद में पूरा देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब इसको मैं स्ट्रीम हो जाएगा तब आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। तो रायसेन का दुर्ग 16वीं शताब्दी में राजा राजबसंती ने बनवाया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था मंडला का किला। यह है मंडला का किला, जो कि राजा नरेंद्र शाह, गोंड वंश के जो राजा थे, राजा नरेंद्र शाह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस किले को बनवाया था 16वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर बताया मैंने आपको अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ कहाँ पर है? पन्ना में। ठीक है ना, पन्ना में एक तहसील है, वहां पे राजा अजयपाल ने 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया था, अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी किले बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बताया था मैंने ओरछा। ओरछा कहाँ पर है? ये टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ का की एक नया जिला बना है निवाड़ी।
ठीक है ना। टीकमगढ़ से ही कट के बना है, इस मैप में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर है ये। उस निवाड़ी में ओरछा तहसील आती है अभी, तो वहां पे ओरछे का किला बनवाया था किसने? राजा वीर सिंह बुंदेला। बुंदेला वंश के जो राजा थे, राजा वीर सिंह बुंदेला ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था, और उन्हीं ने जहांगीर महल का भी निर्माण करवाया था इस ओरछे के किले के अंदर। तो ये सारे किले मैंने आपको बताए। अब चलते हैं महल, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें किले और महल दोनों ही चीजें इसमें कवर करनी है। तो किले दुर्ग पूरे कंप्लीट हो गए। अब मैं बताता हूं आपको दुर्ग और वो महल, पैलेसेस। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख पैलेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर है, वो इन्हीं किलों के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है, ठीक है ना, फेमस पैलेसेस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के प्रमुख जितने भी महल हैं उनके बारे में जानकारी। ग्वालियर, ग्वालियर में है क्या? गुजरी महल। गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर के किले में है ये गुजरी महल। और राजा मानसिंह ने उनकी जो दूसरी पत्नी थी, ठीक है ना, गुजरी नाम से थी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश की थी वो, ठीक है ना, उनके लिए इस महल का निर्माण करवाया था जो कि ग्वालियर के किले में है। ठीक है ना। अगला जो है वो है हवा महल, जो कि अशोकनगर के चंदेरी में है। ये महलों के बारे में पूछा जाता है। कहाँ पर है ये? चंदेरी के किले में है ये। जो चंदेरी का किला है ना, उसमें है ये हवा महल। ठीक है। और उसके बाद में है बादल महल। बादल महल कहाँ कहाँ पर है? दो जगह पे, एक रायसेन और एक ग्वालियर। ठीक है ना, इन दोनों में है ये बादल महल। ऐसे आपको याद रखना है, ये ग्वालियर और रायसेन में है बादल महल। गुजरी महल जो है वो ग्वालियर में है। हवा महल चंदेरी के किले में है, और ये गुजरी महल ग्वालियर का जो किला है उसी में है ये। ठीक है ना, उसी की जो बाउंड्री है उसी के अंदर में राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था अपनी दूसरी रानी उसके लिए। ठीक है ना। अगला जो महल है वो है मदन महल। जबलपुर में है ये, जबलपुर के निकट में बिल्कुल। अगर आप ट्रेन के रास्ते से जाएंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा ये मदन महल। ठीक है ना। और इसी के नाम पर एक स्टेशन भी बना हुआ है, बिल्कुल स्टेशन से सामने ही दिखता है ये मदन महल, जबलपुर में स्थित है ये। अगला इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ये है मांडू। ठीक है ना। मांडू का जो महल है, मांडू में बहुत सारे महल बनाए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मांडू में जो दाई महल या फिर असरफी महल भी बोलते हैं इसे, असरफी महल या फिर दाई दाई महल नाम से भी ये प्रचलित है। ये मांडू जो कि धार में है वहां पर स्थित है। अगला जो महल है वो भी मांडू का है, जिसको कि जहाज महल बोलते हैं। जहाज महल, और हिंडोला महल भी यहीं पे है, इसको हिंडोला महल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले कलर से बताता हूं थोड़ा क्लियर हो। मांडू में एक और महल है रानी रूपमती का, रानी रूपमती का महल। ठीक है ना, ये भी मांडू में है। ठीक है, रानी रूपमती का महल ये भी मांडू में है। क्लियर हो गया। एक और महल अशोकनगर के चंदेरी में और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नौखंडा महल। ये बार बार
पूछा जाता है। नौखंडा महल है ये अशोकनगर चंदेरी में है। अच्छा, एक महल और है सतकंडा महल। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दतिया में है ये, दतिया में है ये सतकंडा महल, ठीक है ना। सतखंडा, सतखंडा महल कहाँ पर है ये दतिया में स्थित है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होना चाहिए। ग्वालियर में दतिया में सतखंडा महल और अशोकनगर के चंदेरी में है नौखंडा महल। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है और यही क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे कि जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो कंफ्यूज हों और उसमें कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो बार बार आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा कि नौखंडा महल चंदेरी के किले में है जो कि अशोकनगर में है, और सतखंडा महल दतिया में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला जो महल है वो भी धार में ही है। क्या नाम है? खरबूजा, खरबूजा महल, ये धार में स्थित है। एक और महल रायसेन में है, कौन सा? रोहित महल। रोहित महल कहाँ है? ये रायसेन में है। क्लियर है? इत्रदार महल, ये भी रायसेन में है। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, मैं बिल्कुल इसलिए आपको लाइन हाईलाइट कर रहा हूं कि रायसेन में है इत्रदार महल। क्लियर है? अगला जो महल है वो मंडला में है। ठीक है ना। जितने भी किलों का, जितने भी वंश यहाँ पर रहे हैं वहां पे महलों का निर्माण करवाया और महल बनवा के वहां पर उन्होंने अपनी जीवन को गुजारा है। बघेल, बघेल वंश ने निर्माण करवाया। ये कहां पर? मंडला में। मंडला में बघेलन महल, जबलपुर, शहडोल, पूरा का पूरा बघेल का चित्र था यहां पर फैला। ठीक है, तो बघेलन महल बघेल वंश ने इसका निर्माण करवाया मंडला में। क्लियर? एक और महल, इसको मैं अलग बताता हूं, ग्वालियर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जयविलास पैलेस। क्या नाम है इनका? जय विलास महल बोलते हैं यहाँ पे, जयविलास पैलेस बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है ये। और इसका निर्माण सिंधिया घराने ने कराया। और आज भी वहां पर सिंधिया घरानों की जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उनके घरानों के, वो यहाँ पर ही आयोजित होते हैं। और ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। एक और मैंने बताया था आपको, ठीक है, कहाँ पर? ओरछा में। ओरछा में था जहांगीर महल, जो मैं आपको जब किलों के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के आने पर करवाया था। ठीक है ना। जहांगीर यहाँ पे उनको निमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था। तो जहांगीर आए उससे पहले वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए इस महल का निर्माण ओरछा में करवाया था। तो ये पूरे के पूरे महल मैंने आपको बताए। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। ग्वालियर में गुजरी महल है, ठीक है। और हवा महल कहाँ पर है? चंदेरी में, मैंने आपको बताया। चंदेरी में कौन सा है? हवा महल है, ये लिखा हुआ है हवा महल। और साथ ही साथ चंदेरी में कौन सा है? नौखंडा महल, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी चंदेरी में है। इसके बाद मैंने बताया था आपको हवा महल, बादल महल, जो कि रायसेन और ग्वालियर दोनों में ये बादल महल है। फिर बताया था मदन महल के बारे में, जो कि जबलपुर में है। फिर धार मांडू में दाई महल या फिर असरफी महल, ये दोनों मांडू में है। रानी रूपमती महल, ये भी मांडू में है। जहाज महल या हिंडोला महल, ये भी मांडू में स्थित है। ठीक है। फिर बताया था मैंने सतखंडा महल, ठीक है ना। नौखंडा और सतखंडा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नौखंडा महल जो है वो कहाँ पर है? वो है अपना चंदेरी। और सतखंडा महल कहाँ पर है? दतिया में है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। फिर बताया था खरबूजा महल, जो कि धार में स्थित है। रोहित महल रायसेन में स्थित है। रोहित महल, ये इत्रदार महल, ये भी रायसेन में स्थित है।
बघेलन महल बघेलखंड के वंश, ठीक है ना, बघेल वंश ने इसका निर्माण करवाया मंडला में। जयविलास पैलेस या जयविलास महल सिंधिया घराने ने इसका निर्माण करवाया, सिंधिया घराना, ठीक है, और ये ग्वालियर में स्थित है। और आखिरी में जो बताया था वो जहांगीर महल के बारे में बताया था, जो कि राजा वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के आने पर इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये सारे महलों के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी इसमें दे दी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। इसमें कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा उसके बाद में जो भी कमेंट आएंगे मैं कमेंट के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करूंगा। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर दें मेरे को, और जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। लगातार न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है कि मध्य प्रदेश में आरक्षक की भर्ती निकलेगी, और अभी कल ही जो नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री हैं कैबिनेट में, उन्होंने ही अभी नई न्यूज़ दी है कि महिलाओं के लिए जो हाइट है आरक्षक में उसमें 3 सेंटीमीटर की कमी की गई है। यानी कि पहले ये 158 सेंटीमीटर ली जाती थी, अब 155 सेंटीमीटर महिलाओं की आरक्षक की भर्ती में ली जाएगी। तो निरंतर कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है हर रोज। तो 24 दिसंबर से महिला पुलिस आरक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन पीईबी पर आ जाएगा, और 7 जनवरी तक 24 दिसंबर से 7 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस पर बिल्कुल गौर करें, और जैसी डेट आती है आप इसके फॉर्म भरें। और जितना भी जीके पोर्शन है वो तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश के आरक्षक पर मैं एमसीक्यू सीरीज भी लगातार चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। जेल प्रहरी का भी नोटिफिकेशन दोबारा से आएगा और उसके एडमिट कार्ड फिर से रिलीज होंगे। ये पेपर निरस्त हो गया है लेकिन आने वाले कुछ समय में ये पेपर होगा, ये आप निश्चिंत रहें। तो उसकी भी तैयारी आप लगातार करते रहें, और प्रिपरेशन में कोई भी कंजूसी ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर थोड़ी सी भी ढील दी जाती है प्रिपरेशन में तो आप पीछे रह जाते हैं और कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आती है कंपटीशन में। तो स्टडी को आप कंटिन्यू रखें और रिवीजन बार बार करते रहें। तो मैं लगातार मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके पर एमसीक्यू सीरीज भी ला रहा हूँ, और साथ साथ हर टॉपिक पर लाइव क्लास और जो भी नए टॉपिक होते हैं उस पर मैं वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। तो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट से जितने भी मैंने वीडियोस बनाए वो आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पीईबी और व्यापम और एमपीपीएससी के लिए पूरा कंटेंट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो थैंक यू सो मच टू वॉच माई दिस लाइव क्लास। अगली लाइव क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगा कल, फिर 11 o'clock से लेके 11:30 के बीच में हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसमें जो मैं कवर करूँगा वो कवर करूँगा मध्य प्रदेश की जितनी भी गुफाएं हैं, ठीक है ना, केव्स, ऑल मध्य प्रदेश केव्स, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की जितनी भी केव्स हैं और जो भी यहाँ पर सांस्कृतिक समारोह होता है, ठीक है ना, उनके बारे में पूरी की पूरी मैं जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मध्य प्रदेश में गुफाएं और मध्य प्रदेश की जितने भी सांस्कृतिक समारोह हैं इसके बारे में जानकारी कल की लाइव क्लास में रहेगी, तो उसको आप जरूर जुड़ें उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक यू सो मच टू वॉच माई दिस लाइव क्लास।